हाँ बच्चों, देखिए फॉर क्लास 11 आप पढ़ रहे थे टिग्नोमेट्री, ठीक है। और टिग्नोमेट्री में मैं जो सूत्रों पे आधारित सवाल आपको बता रहे थे, जो सूत्र मैंने आपको बताए थे, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी, और उसकी मदद से जो 2 साइन ए कॉस बी 2 कॉस ए साइन बी 2 साइन ए साइन बी 2 कॉस ए कॉस बी, है ना। साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, उसी पे आधारित मैं आपको फिर आज 1-2 प्रॉब्लम बता रहा हूँ और उस आधार पे आप सवालों को लगाएंगे। तो देखिए सवाल है, प्रूव दैट साइन ए प्लस साइन बी बटे कॉस ए प्लस कॉस बी बराबर 10 ए प्लस बी बाई 2। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो LHS आप ले लीजिए। देखिए LHS आपका क्या है, साइन ए प्लस साइन बी बटे कॉस ए प्लस कॉस बी। क्लियर। अब ऊपर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सूत्र बन रहा है साइन सी प्लस साइन डी का। सी के स्थान पर ए है, डी के स्थान पर बी है। अपान में देखेंगे तो सूत्र बन रहा है कॉस सी प्लस कॉस डी का, है ना। यानी ए के स्थान पर यहाँ बी, सी माने, और बी के स्थान पर डी। तो ये सूत्र आपको प्राप्त हो जाएंगे। अब ये सूत्र जैसे आपका होता है साइन सी प्लस साइन डी बराबर होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। इसी प्रकार आप देखिए कॉस सी और प्लस कॉस डी बराबर होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। अगर आप इन सूत्रों का प्रयोग करें तो देखिए बन रहा है साइन सी प्लस डी, लेकिन सी ए है डी बी है, तो ये बन जाएगा 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, और नीचे 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। आप देखिए कास से कास कैंसिल हो रहा है, चूँकि इसके पूर्णांक कैसे हैं, समान हैं। तो कॉस ए माइनस बी बाई 2 से कॉस ए माइनस बी बाई 2 कैंसिल हो गया। इधर देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, और साइन बटे कॉस हमारा क्या होता है 10, चूँकि पूर्णांक इसके समान है, इसलिए ये हमारा बन जाएगा 10 ए प्लस बी बाई 2। तो अगर सूत्रों का आपको अध्ययन है तो सवाल लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसी प्रकार देखिए एक प्रॉब्लम और बता रहा हूँ, जिससे साइन ए साइन 3a प्लस साइन 5a बटे कॉस ए कॉस 3a प्लस कॉस 5a, और सिद्ध करना है आपको tan 3a। नो प्रॉब्लम, आप LHS ले लो, है ना। बस यहाँ थोड़ा ध्यान ये रखना है, ना भी ध्यान रखे तब भी प्रॉब्लम अपनी सेटअप हो जाती है। लेकिन अगर 10 के साथ 3a आपको लाना है, यानी 10 का पूर्णांक 3a आपको लाना है, तो 3a पूर्णांक वाले जो पद हैं उनको आप मत छेड़ें। आप देखिए साइन 3 को मैंने लास्ट में लिखा, आप देखिए कॉस 3 को मैंने लास्ट में लिखा, साइन 5a को मैंने पहले लिखा, और प्लस साइन ए। ऐसे ही कॉस 5a को पहले लिखा, फिर कॉस ए लिखा, है ना। अब 2 पदों को जब हम लेंगे तो यहाँ से देखिए सूत्र बनेगा, ये सूत्र बनेगा साइन सी प्लस साइन डी का, और ये सूत्र बनेगा कॉस सी प्लस कॉस डी का। अब ये सूत्र बन जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, यानी 5a प्लस ए बाई 2। सी की जगह 5a है, डी की जगह ए है, समझ रहे आप, है ना। कॉस सी माइनस डी यानी 5a माइनस ए बाई 2, और प्लस साइन 3a आपका पद वैसा ही लिखा है, इसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। नीचे के 2 पद जब हम लेंगे तो ये हमारा सूत्र बनेगा कॉस सी प्लस कॉस डी का, और ये सूत्र होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, बट सी के स्थान पे 5a है, डी के स्थान पर a है, तो 5a प्लस ए बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी यानी 5a माइनस ए बाई 2, और प्लस कॉस 3a का पद देखिए वैसे सेम लिखा हुआ है। अब आप देखिए यहाँ 5a में a जोड़ेंगे तो 6a होगा, 6 को हम 2 से भाग देंगे तो क्या बनेगा 3a। तो वैसे देखिए 2 साइन 3a, इसको हल कर दिया गया। यहाँ देखेंगे तो 5a से a घटेगा तो 4a बचेगा, 4a को 2 से भाग देंगे तो हमारा 2a आएगा। साइन 3a आप देखिए वैसे लिखा हुआ है। फिर नीचे यहाँ पर 5a प्लस ए 6a, और 6a को 2 से भाग देंगे तो 2 कॉस 3a, और इंटू इसे हल करेंगे तो कॉस 2a प्लस कॉस 3a आपका वैसे पद लिखा हुआ है। अब देखिए ये एक अलग पद है और ये एक अलग पद है, लेकिन दोनों पदों को ध्यान से देखें तो आपको साइन 3a जो है वो कॉमन मिल रहा है। अगर अंश से साइन 3a आप कॉमन लेते हैं तो ये बनेगा 2 cos 2a, यहाँ 2 cos 2a और प्लस 1, और यहाँ से cos 3a अगर आप कॉमन ले लें तो ये बनेगा 2 cos 2a और प्लस 1।
ये देखिए सेम डिजिट हैं, आपस में कैंसिल होंगे। अब बचेगा साइन 3a बटे कॉस 3a, और ये गुणांक समान है इसलिए साइन बटे कॉस क्या बन जाएगा 10। तो अगर सूत्रों का ज्ञान है तो इस प्रकार के सवाल बहुत आसानी से हल होते हैं। तो इस एक्सरसाइज में जो भी इस तरह के सवाल हैं उन्हें कृपया आप हल करें।